रहे मूर्ति ले जाके मैं यमुना जी में खुद विसर्जन कर दूंगा और मंदिर हटा दूंगा, तुम्हें नहीं हटाना पड़ेगा। किसान की आय दुगनी करेंगे। दुगनी तो छोड़ो, जो हमारी थी वो भी हमसे छीन ली, हमारा निवाला छीन लिया। अभी तो 5 साल है, 5 साल में क्या करेंगे सोच सोच के आत्मा भी कप आ रही है। बच्चे सारे सुबह से सब ऐसे ही है, मतलब किसी ने पानी का घूंट भी अंदर नहीं पिया है। हम लोगों से आगे उम्मीद ना करें वो बीजेपी के लिए, क्यों हमारी आंखों में इतने आंसू है कि हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों का अब कैसे करेंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त शास्त्री पार्क में है। कल हमने आपको यहां से खबर दिखाई थी कि किस कदर यहां किसानों के घर और खेतों को बुलडोजर द्वारा जो है उजाड़ा गया, और यहां के लोगों का कहना था कि डीडीए ने खुद इनको यहां पर लैंड अलॉट की थी, उसके बावजूद डीडीए ही जो है इनके घर उजाड़ रही है। अब कल हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर घर उजाड़े गए, खेत उजाड़े गए, लेकिन अब यहाँ पर जो हमने यहाँ का मंदिर आपको दिखाया था, जिस तरीके से यहाँ लोगों का कहना है कि ये जो है मंदिर रजिस्टर्ड है और अब इस मंदिर पर भी खतरा छाया हुआ है। सुबह जो है यहाँ पर बुलडोजर आया था, पीछे की दीवार जो है मंदिर की तोड़ के गया है, लेकिन यहाँ पे लोगों के बल के चलते जो है बुलडोजर को रोका गया और कार्रवाई रुकी। लेकिन अभी भी यहाँ लोगों को डर है कि इस मंदिर पर फिर से बुलडोजर चल सकता है। यहाँ पर एक तरीके से मंदिर से लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जब से यहाँ लोग जो है इस तरफ रहने लगे हैं, तब से ये मंदिर जो है यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और लोगों का ये कहना है कि अगर हम अपने घर नहीं बचा सके तो कम से कम इस मंदिर को छोड़ दिया जाए, इस मंदिर को बचाया जाए। ये लोग जो है रेखा गुप्ता के पास भी गए इस मामले को लेकर। अभी क्या कुछ मामला रहा है, आइए लोगों से जुड़ेंगे। क्या इस मंदिर पर बुलडोजर चढ़ेगा या फिर कार्रवाई रुकेगी? क्या नाम है सर आपका? रोहित। तो सुबह आया था बुलडोजर यहाँ पर? हाँ, सुबह आया था। क्या कुछ हुआ था? वैसे क्या मंदिर भी तोड़ा जाएगा अभी? पहले बोला मंदिर नहीं तोड़ेंगे, आगे चला गया, फिर आगे से आके घुमा के इधर लगाया उसने, इधर लगा के तो मारा, तो दीवार गिरा, तब सारी पब्लिक खड़ी हुई है, तब रुका है वो। मंदिर की एक दीवार तोड़ चुके हैं पीछे इधर साइड में देखो। क्या बोल रहे हैं, पूरा मंदिर तोड़ा जाएगा? हाँ, कह रहे मूर्ति ले जाके मैं यमुना जी में खुद विसर्जन कर दूंगा और मंदिर हटा दूंगा, तुम्हें नहीं हटाना पड़ेगा। तो ये मंदिर तो रजिस्टर्ड है ना, और पहले कहा गया था मंदिर नहीं तोड़ेंगे, मंदिर को छुएंगे। हाँ, हाथ नहीं लगाएंगे मंदिर को। आगे चले गए तो बुलडोजर। इसमें भी झूठ है। हाँ। क्या नाम है सर? सर मैम मेरा नाम राहुल है। तो मैम सर लग रहा है यहाँ पे कार्रवाई रुकेगी या मंदिर भी अब तोड़ा जाए? मैम ये तो आपके ऊपर इसकी कार्रवाई रोकी जाए। यहाँ पे भोले बाबा जी की मूर्ति है, उसको भी उठा के ये विसर्जन करने के लिए आ रहे। जब हम लोग भाग के गए तो इन्होंने भोले बाबा की मूर्ति वहाँ पे फेंक दी है। जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि घर तो नहीं बचा पा रहे, कम से कम मंदिर बचा दिया जाए। तो लग रहा है कि जैसे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर एक तरीके हिंदुइज्म होता है, कहा जाता है कि मंदिर को वो रोक देंगे बचाने से। तो लग रहा है कि मंदिर बीजेपी रोकेगी? नहीं, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं रोके। बीजेपी ही तो तोड़वा रही है ये मंदिर में, बीजेपी ही तोड़वा रही है मंदिर। जब अयोध्या में मंदिर तोड़े गए, वो तोड़े गए थे घर, ये किसकी वजह से तोड़े गए? बीजेपी की सरकार नहीं आई थी। अब यहाँ से कौन सा आ जाएगी बीजेपी की सरकार जब ये मंदिर ही नहीं बचेगा? ये भगवान ने जिनको बनाया है, ये भगवान को ही नहीं बचा पाएंगे तो अब कौन क्या करेंगे मैम हम? सर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और यहाँ पर लोगों ने पूरी कोशिश की थी मंदिर को तोड़ने से रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अभी मंदिर तोड़ा ही जाएगा यहाँ पर? मैम सुबह से सभी लोग यहाँ पर है, तो आज का इनका 16-17 तारीख का ये बोल के गए थे कि यहाँ पे कार्रवाई होगी। लेकिन आज सुबह हम सीएम ऑफिस गए रेखा गुप्ता जी के यहाँ, तो रेखा गुप्ता जी ने भी उनके आगे हमने अपने प्रार्थना रखी कि मैडम हमारे खेतों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे सारे व्यवहार धंधे, सारे काम धंधों को ये छीन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रही है कि आपके पास ये दादालाई ज़मीन है। तो 2 मिनट उन्होंने हमसे बात करी, हमने कहा हाँ, कह रही ठीक है देखते हैं, और कुछ नहीं बोला मैम। हमें रिसीविंग दे के और भेज दिया वापस। लेकिन यहाँ आए, यहाँ आके इन्होंने आज सुबह, पहले तो कल तो लाए थे 3-4 बुलडोज़र, लेकिन आज इनकी ताकत ज़्यादा थी, पुलिस फोर्स भी ज़्यादा थी, 7-8 बुलडोज़र थे इन पे, ट्रैक्टर थी, ट्रॉली थी, काफ़ी लोग प्रशासन इनके साथ। किस मंदिर के लिए आए थे? हाँ मैम, नहीं मैन तो आए थे सारे खेतों के लिए, लेकिन मंदिर के लिए जब हम ये तोड़ने लगे, हम सब आगे आए तो कहने लगा कि नहीं मंदिर नहीं छेड़ूंगा। फिर धीरे धीरे सब थक गए, बैठे रहिए, सबकी खेती बाड़ी उजड़ गई, एकदम से आया बुलडोज़र मंदिर की दीवार पे इन्होंने मार दिया। तो मैम मैं कहना ये चाहूँगा कि बीजेपी सरकार हमारी आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हम जिसके भी पास मदद के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जय भगवान गोयल जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो सांसद जी, या केशव अध्यक्ष के मंडल अध्यक्ष केशव त्यागी जी हो, जिसके भी पास हम कुंडी खड़खड़ा रहे हैं, हमें हर जगह से हमें इनको धिक्कारा जा रहा है कि अब की कोई मदद नहीं होगी। कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे और ये मंदिर आप जहाँ भी मूर्ति रख दोगे क्या वहाँ भगवान का मंदिर बना दोगे क्या? तो सीएम रेखा गुप्ता को अपने अलॉटमेंट की
के पेपर दिखाए कि हम यहाँ अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं, हमें यहाँ पर ज़मीन दी गई थी रहने की। उनके पास कोई इतना समय नहीं था, लेकिन हमने जो अपना लेटर तैयार किया था उसके लेटर के अंदर हमने सब कुछ अपडेट किया था और उन्होंने वो लेटर अपने पास रख लिया। कोई आश्वासन उनकी तरफ कुछ नहीं दिया मैम, उन्होंने बस कहा अब जो भी बात है मेरे जो बाहर बैठे रहते हैं पीए उनके सिक्योरिटी कह रहे उनसे बात कीजिए, वो आपको आगे की अपडेशन बताएंगे। लेकिन ये राहुल मीणा जी जो हैं मैम सारा करता धरता यही है, इनकी एक तो बात बात पे इनकी चेंज होती है लैंग्वेज कि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप घबराओ मत, जैसी थोड़ी देर बाद कभी मंदिर तोड़ते हैं। और जहाँ तक कि जो मैम बोर थे हमारे लोगों के ट्यूबवेल जिनसे हम खेतों में पानी देते थे वो भी उखाड़ के ले गए। काफ़ी लोगों के आश्वासन दिया जाता है फिर ऐसे घर तोड़ दिया जाता है। आज मैम सुबह से सब यहाँ प्यासे हैं, किसी ने पानी नहीं पिया है क्योंकि कोई ट्यूबवेल नहीं छोड़ा इन्होंने जिससे वो चला के पानी पी ले। हेड पंप तक उठार के ले गए मैम वो अपने साथ। लोगों की जो सुविधाएं थी वो सबसे पहले उजाड़ी है, जो पानी होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरत। बिल्कुल मैम, जो यहाँ पे मजदूर लोग हमारे भाई रहते थे खेतों में काम करने वाले, उनके लिए हमने छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाई थी जिसमें कि वो अपना बच्चों का रहन बसेरा करते थे और खेतों में काम करते थे। उनकी सारी झुग्गियाँ तोड़ दी, यहाँ तक कि हेडपम्प लगा रखे थे उनके पानी के लिए, वो तक सब उखाड़ दिए उन्होंने। हेडपम्प भी और ट्यूबवेल भी वो सब तोड़ के उन्होंने कुछ ले गए, कुछ छोड़ दिए, जो हमने छुपा दिए वो छोड़ दिए, बाकी अपने साथ ले गए। पार्षद एमएलए से कुछ मदद मिली हो, कुछ बात करी हो? किसी से कोई हमें मदद नहीं मिली है। हम सबके पास गए, सबके यहाँ से हमें निराशा मिली है मैम। सारे पीछे हट चुके हैं, सब पीछे हट गए मैम। जिसको भी फ़ोन मिला रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पार्टी के ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसान जो अन्नदाता हैं उन्हीं के साथ अगर देश में ये सब हो रहा है, मैं मोदी जी ने हमें इतना आश्वासन दिया कि किसान की आय दुगनी करेंगे। दुगनी तो छोड़ो, जो हमारी थी वो भी हमसे छीन ली, हमारा निवाला छीन लिया। हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? कहते थे मैम हिंदू जगाओ, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसे हिंदू जागेंगे। हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हम इतने खुश थे जब बीजेपी सरकार आई थी, हम अपने बच्चों को भी ये कहते थे कि बेटा अब आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम हमारे साथ ही ऐसा हो रहा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो 5 साल है, 5 साल में क्या करेंगे सोच के आत्मा भी कपकपा रही है। बच्चे सारे सुबह से सब ऐसे ही है, मतलब किसी ने पानी का घूंट भी अंदर नहीं पिया है मैम। अम्मा सबसे पुरानी हो यहाँ पर, आप ही की ज़मीन पर यहाँ पर जो अलॉट की गई थी उस पर मंदिर बना गया, अब इसी को तोड़ा जाएगा, क्या बोल रही हैं? नहीं तोड़ा जाए। नहीं, हम तो कहे भगवान है, ये सबका है तो नहीं तोड़ना चाहिए इसको। नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ सुबह देखा था आपने जब यहाँ बुलडोजर चल रहा था? हाँ देखा, और क्या, सब यही थे। पूरी कोशिश की थी आपने बुलडोजर रोकने की? सब यहीं थे। साथ बुलडोजर आके मंदिर के सामने खड़े हो गए। वो कह रहे हटो, हम सारी लेडीज यहाँ खड़ी हो गई, बच्चों को हमने अंदर खड़ा कर दिया, जब जाके तो वो माने हैं, वरना ये पीछे की तो दीवार उन्होंने तोड़ी दी है। अगर छत तो छिनी चुकी है, लेकिन जो एक मंदिर है उसको आप बचाना चाहते हैं। हाँ मैम, इन्होंने सारे हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारे को खाने के तक के लिए नहीं है, झोपड़ियाँ हमारी सारी कर दी, पानी के सारे स्रोत बंद कर दिया, ट्यूबवेल बंद कर दिया, हमारे में उखाड़ के फेंक दिए, इसलिए कि ना तो पर में पानी होगा यहाँ पे, ना हम लोग रहेंगे। अब हमारा एक मंदिर है, मंदिर को भी आगे यूँ कहते हैं कि हम अभी तोड़ देंगे या हम शाम को तोड़ देंगे या रात को तोड़ देंगे, तुम नहीं होगे तब। पहले कहा गया था कि मंदिर नहीं छुएंगे, मंदिर को पहले कहा गया था कि मंदिर नहीं छुएंगे। अब सुबह से मतलब 4 दिन से डेली बुलडोजर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और तो एक भी नहीं है कि जो नहीं चढ़ा रहे, एकदम में मना कर रहे, हाथ जोड़ रहे, नहीं मानना। जो खेत है एकदम जाके बिल्कुल सूट दे के नल का तोड़ दिए, सब चीज। अब हम गरीब लोग क्या कर सकते? जो खाने पे जो साग सब्जी करते थे, जो ये साधन था सबका, ये नहीं 30 साल से रह रहे हैं यहाँ। मैम हम लोग आगे नहीं आते तो ये पूरा टूट चुका होगा। हाँ मैम, टूट जाता। हमने तो बहुत आस करके बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए कि पता नहीं हमारे लिए क्या कर दे। हमें ये नहीं पता था कि एकदम बीजेपी आके और हमारे संग इस तरीके से करेगी। बीजेपी आएगी, क्या कहते हैं, राम मंदिर बनाएगी, ये बात अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। जंगल का तो बिल्कुल नाश कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी, सही है, नहीं ले 60 साल और 60 साल से एकदम ऐसा कर दिया जैसे हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सब तरफ की रास्ता भी बंद कर दिए, हम लोग क्या करें? इधर भी बंद कर दिए, उधर भी बंद कर दिए। इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे यहाँ पे जैसे हमारा कुछ है ही नहीं। 15 दिन पहले हम यहाँ पे बो रहे थे, खा रहे थे, रह रहे थे, हमारे बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब 15 दिन से हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया जैसे हम यहाँ रहते ही नहीं है, जंगल बना दिया हमारे खेतों को इन्होंने। मैम आपके चैनल से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमने जी जान लगा दी थी जब सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए, बीजेपी के लिए, ये कोर वोटर बीजेपी का है, ओनली फॉर बीजेपी का है, और हमने बहुत ही खुशी थी, बहुत ही खुशी की लहर थी कि बीजेपी सरकार आई है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी से, आदरणीय मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, आपके चैनल से मैं ये आवाज़ उठाना चाहूँगा कि हम लोगों से आगे उम्मीद ना करें वो बीजेपी के लिए। क्यों? हमारी आंखों में इतने आंसू हैं कि हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों का कैसे करेंगे, लेकिन हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे सुबह से भूखे
भूखे हैं, यहाँ पे किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने खाना नहीं खाया। 6 बजे बुलडोजर आएंगे तो क्या खाना खाएंगे? सुबह ही आ जाते हैं बिल्डोजर लेके, हमारे घर परिवार को बिखरा हुआ देखते हैं, ये लोग तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, हमारे सारी झोपड़ियाँ तोड़ दी, हमारी कहीं रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है हमारे पास। मंदिर के प्रधान भी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड था कहा जा रहा है और कहा गया था कि मंदिर को छुएंगे भी नहीं और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। मैम, ये 2006 के अंदर मैंने ये मंदिर हम लोगों ने बनवाया था, सभी लोगों की मदद से बना था, सभी लोगों का था, बाहर के भी थे लोग, सारे लोग हमारे साथ थे। ये हमारा 1962 से बना हुआ है, जब हम आए थे। जब यहाँ पर लोगों ने अपने घर से ज़्यादा मंदिर अच्छे बनाने की पूरी कोशिश करी और राम जी का 22 तारीख को वो परिवार भी रखवाया, अयोध्या का उस दिन हुआ था, उसी दिन हमने यहाँ पर स्थापना कराई कि वहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि 12 बजे तक कराना है, तो हमने 12 बजे तक राम जी का परिवार रखवाया। हमने मोदी जी के लिए बहुत कुछ करा, इलेक्शन में वोटिंग भी करी, सारा कुछ करा, लेकिन हमारे साथ आज हमारे मंदिर को तोड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ना मोदी जी देखना ही नहीं चाह रहे या देख ही नहीं रहे हमारे लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे देश में मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, हमारे दिल्ली के अंदर मस्जिद के लिए देखो DDA ने वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह दी है, क्या हमारे मंदिर के लिए DDA जगह नहीं छोड़ सकती मैडम? अवैध कब्जे DDA लैंड में दिखाते हैं हम कितना पैसा कमा रहे हैं DDA वाले। कोई छानबीन नहीं है, बस कार्रवाई तोड़ फोड़ पे लगी हुई है, डिपार्टमेंटों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हमारी सरकार। हम उम्मीद लग रही है कि रुकेगा ये या फिर अब उम्मीद छूट चुकी है? मैम, ये उसको तोड़ेगा, वो DDA के जो अफसर हैं वो इसको तोड़ेंगे। राहुल मीणा हैं, वो मानेंगे नहीं किसी भी कीमत में। पता नहीं वो हिंदू हैं या मुसलमान, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। वो इसके पीछे लग चुके हैं। वो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, देखो 11,746 नंबर है। दिल्ली के अंदर इसको अगर आप कंप्यूटर पे भी डालते हो साइड पर तो तुरंत इसका सारा वाई डाटा आएगा आपके पास। मैम, हम पे पूरा पेपर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई इलीगल है, बल्कि अम्मा जी के खेत में ये ज़मीन डोनेट की गई है। जो मैंने आपको बताया था, 3 जने इस ज़मीन के सदस्य थे मंदिर के, उनमें से 2 अभी नहीं है हमारे बीच, एक हमारे चाचा जी है जो मैन है। और मैम, ऐसा भी नहीं है कोई इलीगल तरीके से हम लोगों ने इसको मंदिर का निर्माण कार्य कराया है। बहुत मेहनत करी है मैम सब लोगों ने। बस मैं अपनी आवाज़ मोदी जी से और जितने भी BJP के कार्यकर्ता हैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि अगर हो सके, इंसानियत है और हमें चाहते हैं वो कि BJP जिंदा रहे, तो बस इस मंदिर को छोड़ दीजिए, मंदिर हमारा बचा दीजिए बस, और कोई हमें। सुबह यहाँ जैसे कि कहा जा रहा है कि 6 बजे के करीबन जो है यहाँ पर बुलडोज़र आया था और मैं आपको ज़रा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जो है मंदिर की एक दीवार जो है बुलडोज़र द्वारा तोड़ी गई है। यहाँ अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सुबह यहाँ पर जो है जो कार्रवाई हो रही थी, वैसे यहाँ खेत उजाड़ने की बात हुई थी, खेत उजाड़े जा रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो है मंदिर की दीवार भी जो है वो तोड़ दी गई है। लेकिन यहाँ लोगों की एकता के चलते जो है बुलडोज़र को रोका गया था और बुलडोज़र कार्रवाई उस वक्त वहाँ रुक गई थी, इसलिए यहाँ पर जो है दीवार टूटने से बच गई। लेकिन अभी भी इन पे ये खतरा छाया हुआ है कि बुलडोज़र कभी भी आके जो है इनके मंदिरों को तोड़ सकता है। इन लोगों का ये कहना है कि हम अपने घर तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम इस मंदिर को बचाना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इस मंदिर से इन सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये चाहते हैं कि BJP जिनकी सरकार है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो चाहते हैं कि वो इस मंदिर तक को बचा ले बस। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।